मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं और तुम्हें लगे कि तुम इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो, तब तुम्हें अपने प्रभु महादेव का स्मरण करना चाहिए। उन्हें अपनी समस्याओं का वृतांत बताओ। जब तुम प्रभु से अपनी बातें साझा करोगे तो वे स्वयं तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे। याद रखो, जब तुम उनके भरोसे पर रहोगे तब ही तुम्हारा काम बनेगा। भरोसा रखने वाले लोग कभी निराश नहीं होते। जो महादेव पर विश्वास रखते हैं उनके जीवन में न तो कोई दुख होता है न ही कोई तकलीफ। उनके भंडार हमेशा भरे रहते हैं। प्रभु का दूसरा नाम भोले भंडारी है, जो सभी के भंडार को भरने का कार्य करते हैं। जब किसी को किसी वस्तु की कमी महसूस होती है तो वह महादेव का स्मरण करता है और फिर देखता है कि उसके भंडार में सब कुछ उपस्थित होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, वह प्रेम जिसे पाने की तुम्हारी इच्छा है, वही प्रेम जो सच्चा और सत्य है, वही तुम्हें परमानंद का अनुभव कराएगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस प्रेम के रहस्य को समझो। जो तुम्हारे सामने खड़ा है वही तुम्हारी जीत है। यह जीत अब तुमसे दूर नहीं है। पर ध्यान रखना, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे आवेश, भ्रम या भय तुम्हें इस सत्य को पहचानने से रोक दे। तुम जीवन के जिस मोड़ पर हो वहां तुम जीत के बहुत करीब हो। अब तुम्हें उसे स्वीकार करना है, उसे अपनाना है। हर तरह के भय को त्याग दो। भविष्य का भय, परिणाम का भय या असफलता का भय। याद रखो, जिसने तुम्हें अब तक जीवन की हर कठिनाई से लड़ने का सामर्थ्य दिया है, वही शक्ति आगे भी तुम्हारे साथ रहेगी। सत्य यह है कि जिन्हें जीवन में कुछ पाने की तीव्र इच्छा नहीं होती, उनके जीवन में निराशा का वास होता है। वे केवल दूसरों की उपलब्धियों को देखकर आह भरते रहते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि जो वस्तु वे चाहते हैं उसे पाने के लिए कितना परिश्रम और संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के कुछ भी सच्चा या स्थायी नहीं होता। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी सभी निराशाओं को त्याग दो। तुम्हारे जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारी हर मेहनत का फल तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है। अब तुम वह व्यक्ति बनोगे जो अपनी उपलब्धियों को गर्व के साथ दुनिया के सामने बताएगा। इस संदेश के माध्यम से तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, वह ज्ञान, वह साधन और वह ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकती है। अपने जीवन का निरीक्षण करो, सही तरीके से सोचो और काम करो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे लिए आया हूं, क्योंकि यह सावन का महीना है। यह समय तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव और अद्भुत आशीर्वाद लेकर आएगा। तुम मुझ पर विश्वास रखो, अपने भय और शंकाओं को त्याग दो और अपनी जीत को अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब छटने वाला है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और अब तुम उजाले की ओर बढ़ रहे हो। यह प्रकाश तुम्हें संतुलन और आजादी की ओर ले जा रहा है। पहले जहां तुम्हें भ्रम और कंफ्यूजन घेरे हुए थे, अब वह सब समाप्त हो रहा है। तुम्हारा जीवन अब स्पष्टता और शांति की ओर बढ़ रहा है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव ला रहा है। निकट भविष्य में एक ऐसी विश पूरी होने वाली है जो तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत कर देगी। अब तुम्हारे जीवन से दुखों के बादल छट रहे हैं और तुम अपने जीवन में संतुलन पा रहे हो। यह यात्रा तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही है, जहां कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और तुम स्पष्टता और शांति से आगे बढ़ोगे। अपने बच्चों के साथ भी यह विश्वास और प्रेम बनाए रखना जरूरी है। जब तुम उन्हें सच बोलने की शिक्षा दोगे तो उनके जीवन में भी हर समस्या का समाधान आसानी से मिल जाएगा। सच का साथ देने से जीवन में परेशानियां जल्दी खत्म होती हैं। झूठ से बचने की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि झूठ इंसान को और अधिक समस्याओं में डाल देता है। जब तुम अपने बच्चों को प्रेम और समझ के साथ समझाओगे तो वे तुमसे अपनी हर परेशानी साझा करेंगे। यह खुला संवाद तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाएगा। सच बोलने की आदत से वे भविष्य में सफल और संतुलित जीवन जिएंगे, क्योंकि सच के रास्ते पर चलने वालों को महादेव जी की कृपा हमेशा प्राप्त होती है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन संतुलित,
शांतिपूर्ण और उज्ज्वल रहेगा। तुमने जिस अंधकार का सामना किया वह अब समाप्त हो रहा है और तुम्हारा भविष्य प्रकाश से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि कर्म का चक्र अटल है। जो भी हम इस जीवन में करते हैं वह हमें लौटकर मिलता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। इस कलयुग में हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही निर्माण कर रहा है और वही कर्म उसे इस जीवन में या अगले जीवन में वापस मिलेंगे। इसलिए महादेव का संदेश है कि तुम हमेशा शुद्ध और अच्छे कर्म करो, गलत कामों से दूर रहो और दूसरों के प्रति सच्चाई और प्रेम का व्यवहार रखो। तुम्हारे जीवन में आने वाले 3 महीनों में कुछ विशेष होने वाला है। यह एक महत्वपूर्ण समय है जब तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। यह समय तुम्हारे पार्टनर के बारे में भी संकेत दे रहा है और यह दिव्य शक्ति कह रही है कि तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत करीब है, जिसकी तुम्हारी आदत हो चुकी है। वह व्यक्ति अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह आदत इतनी गहरी है कि वह चाहकर भी तुम्हें भुला नहीं सकता। तुम्हारे दुश्मनों के लिए भी कर्म का चक्र शुरू हो चुका है। जो भी गलत किया गया है उसे भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हारे दुश्मन अब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और यह समय तुम्हारे लिए उन विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने का है। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन को नया मोड़ देगा और तुम्हें शांति और सफलता प्राप्त होगी। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं वह अब समाप्त हो जाएंगी। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हें सिर्फ महादेव पर भरोसा रखना है। तुम यह सोचते हो कि महादेव से दूर हो गए हो और यह चिंता तुम्हें खा रही है, परंतु महादेव तुमसे कभी दूर नहीं हुए। तुम स्वयं को कमजोर और हारा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन महादेव तुम्हारे बहुत करीब हैं। यह समय है कि तुम अपने विचारों को नियंत्रित करो, अपने मन को शुद्ध करो और सच्चे मार्ग पर चलो। तुम्हें अपने कर्मों के प्रति जागरूक होना होगा। हर कार्य, हर विचार महत्वपूर्ण होता है। जब तक तुम अपने कर्मों को सही दिशा में नहीं ले जाते, तब तक जीवन में शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए अब से ही तुम अपने विचारों और कार्यों को सुधारो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अपने जीवन को शुद्ध और सच्चे मार्ग पर चलाना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम्हारी आत्मा थकी हुई महसूस करती है, जब तुम संघर्षों और चुनौतियों से जूझते हुए अपनी राह नहीं देख पाते, तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक ऐसी जगह है जहां तुम शांति पा सकते हो, एक ऐसी जगह जहां तुम वह सब कुछ छोड़ सकते हो जो तुम्हारे दिल पर बोझ बनकर रखा हुआ है। जब तुम थके हो, जब तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा खत्म हो जाती है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, तुम्हारी आत्मा को पुनः जीवित करने, तुम्हें शांति देने के लिए। यह शांति इस दुनिया की शांति से अलग है, यह समझ से परे है और हमेशा तुम्हारी है, बस तुम्हें इसे अपनाना होगा। उन सभी चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें मुझ पर विश्वास करने से रोकती हैं। अपने दिल और दिमाग से पुराने अपराधों के बोझ को हटा दो, उन कड़वे विचारों को जाने दो जो तुम्हारे मन में उथल पुथल मचाते हैं। मैं जानता हूं कि क्षमा करना कभी कभी असंभव लगता है, क्योंकि यादें और दर्द ताजे होते हैं, लेकिन मेरे वादे को याद रखना, अगर तुम यह सब मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। अगर तुम्हारा दिल भारी हो और तुम शब्दों से अनभिज्ञ हो, तो घुटने टेककर अपनी खामोशी में मुझसे बात करो, क्योंकि तुम्हारी खामोशी भी मुझसे बहुत कुछ कहती है। उस खामोशी में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुम्हारे मन की हर बात पता है और मैं तुम्हें शांति दूंगा। साथ ही ध्यान रखना, जो तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं, वे समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम किससे जुड़ी हो। तुम्हारे ऊपर जो दिव्य शक्ति है वह उन्हें अनजान बनाए रखेगी। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं और मेरे साथ पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां खड़ी हैं। तुम्हारी चिंताएं मुझे मिल रही हैं, तुम्हारे मन में उभरती शंकाएं मुझे पता चल रही हैं। तुम्हारे जीवन की दिशा को लेकर भ्रम हो सकता है, पर चिंता मत करो। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष बेकार नहीं जाएंगे। हर बाधा, हर रुकावट, चाहे वह रिश्तों में हो या करियर में, उन सब का सामना तुम करेंगे। ये सब तुम्हारे रास्ते में आ रही चुनौतियां हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे लिए एक बेहतर मार्ग की योजना बनाई है। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा।
बस तुम सच्चे दिल से विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे लिए हमेशा मार्गदर्शक और सहारा हूँ और तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां या बुरी ताकतें तुम्हारे विरुद्ध कार्यरत हैं, वे महादेव के आशीर्वाद के सामने निरर्थक हो जाएंगी। तुम महादेव के सच्चे भक्त हो और उनके नाम का जाप तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। यह सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली है कि किसी भी नकारात्मक शक्ति या काली क्रिया का तुम पर कोई असर नहीं होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देगा। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने या तुम्हारे जीवन में विष फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। उनका हर प्रयास अब उल्टा उन पर ही प्रभाव डालेगा, क्योंकि महादेव के न्याय के आगे उनकी नकारात्मकता टिकी नहीं रह सकती। तुम्हें केवल महादेव का नाम अपने मन, हृदय और सांसों में बनाए रखना है। यह नाम तुम्हारी आत्मा को सशक्त करेगा और तुम्हें हर स्थिति में अडिग बनाए रखेगा। अपनी चिंताओं को महादेव के चरणों में समर्पित कर दो और देखो कि कैसे हर बाधा स्वतः ही दूर होती जाती है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा और तुम्हारे शत्रु स्वयं अपनी ही चालों में उलझकर हार मानेंगे। अपना आत्मबल और विश्वास बनाए रखो। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा सहारा बनेगा। तुम्हारा मार्ग हमेशा सुरक्षित और उज्जवल रहेगा और तुम अपनी ऊर्जा को महादेव के नाम में स्थिर रखकर अपनी यात्रा में सफलता प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, सृष्टिकर्ता की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं तब अच्छे के भी अक्ल ठिकाने आ जाते हैं। यही स्थिति अब तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रही है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे जीवन में बहुत उथल पुथल मचाई थी और इसलिए ईश्वर को उन्हें सुधारने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। अब वह अंदर से डर गए हैं और उनके मन में इतनी घबराहट बैठ चुकी है कि वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। यह शक्तिशाली प्रभाव उन पर पड़ी है और अब उनके कर्मों का परिणाम उन्हें झेलना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही थीं, वह अब समाप्त हो रही हैं। हालांकि तुम्हारी राह अब भी पूरी तरह से आसान नहीं हुई है, लेकिन अब तुम इस सत्य को स्वीकार कर चुके हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी महादेव जी की मर्जी से हो रहा है। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकाला है। तुम अब हर बाधा को पार कर रहे हो और तुम्हारे मार्ग में आने वाली समस्याएं अब तुम्हें रोक नहीं सकती। यह औरत जिसने तुम्हारे हार्ट चक्र को रोकने की कोशिश की थी, अब पूरी तरह से असफल हो चुकी है। इसने लंबे समय तक तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता डाली, तुम्हारे मन और हृदय में अराजकता फैलाने की कोशिश की, लेकिन अब वह किसी भी तरीके से तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। उसकी काली चालें अब तुम्हारे जीवन में काम नहीं आ रही हैं, क्योंकि तुम परमात्मा की गोदी में हो। अब तुमसे कोई भी शक्ति, कोई भी नकारात्मकता तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम्हें पूरी तरह से इस औरत से दूरी बनाए रखनी है। वह एक गंदी मानसिकता वाली व्यक्ति है जो दूसरों की खुशियों से जलती है और उसकी सच्चाई कभी भी सामने आएगी। उसकी बुराइयों का फल उसे ही मिलेगा और तुम बस अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता, आशीर्वाद और समृद्धि की लहरें आ रही हैं। वह सब जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके कर्मों का परिणाम उनके सामने आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इस रास्ते पर विश्वास रखो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। तुम जो चाहो वह अवश्य प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हें फिर से उस नकारात्मकता और अंधकार में वापस खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, यूनिवर्स ने तुम्हें यह चुनाव करने की शक्ति दी है कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक वह जो नकारात्मकता और गंदगी से भरा है और दूसरा वह जो यूनिवर्स तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रस्तुत कर रहा है। यह फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। यूनिवर्स तुम्हें यह संकेत दे रहा है कि तुम्हें अपनी बुक्स और ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किताबें पढ़ने से तुम्हें नए रास्ते और विचार मिल सकते हैं, जिनसे तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखेगा। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां किताबों के माध्यम से मिल सकती हैं। यूनिवर्स तुम्हें एक संदेश भेज रहा है कि अब समय है कुछ किताबें पढ़ने का, ताकि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सको।
तुम्हें इस समय सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र और काले जादू का प्रयोग कर रहे हैं। वे तुम्हारी तरक्की और सफलता से जलते हैं और तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, उनकी बुरी कोशिशें विफल हो रही हैं। वे तांत्रिक जिनके माध्यम से यह बुरा काम किया जा रहा था, खुद अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनका बुरा जादू अब उल्टा पड़ रहा है और उन्हें स्वयं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तुम पर किया गया कोई भी ब्लैक मैजिक अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में आने वाली बुरी शक्तियां अब निष्क्रिय हो चुकी हैं और वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे विरोधी और दुश्मन अब आपस में लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी योजनाएं विफल हो गई हैं। उनका बुरा प्रभाव अब तुम्हारे जीवन से पूरी तरह समाप्त हो चुका है। महादेव जी और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। यह समय है कि तुम अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ और उन सभी नकारात्मक तत्वों से दूर रहो जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तुम खुद को मजबूत और सुरक्षित महसूस करोगे और तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि आएगी। अगर तुम्हें इस संदेश से खुशी महसूस हो रही है तो कमेंट में मैं आज बहुत खुश हूं लिखो और इस संदेश को लाइक करो। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी दिव्यता और शुद्धता के सामने हर नकारात्मकता और बुराई फेल हो रही है। तुम एक डिवाइन सोल हो, एक पवित्र आत्मा हो जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती और न ही किसी के लिए गलत करने का इरादा रखती है। तुम हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने की सोच रखते हो, जबकि दुनिया में बहुत से लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं। लेकिन तुम्हारी यह सकारात्मक सोच ही तुम्हें आगे ले जा रही है, और जो लोग नकारात्मकता में जी रहे हैं वह खुद अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। वह लोग जो तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं अपनी ही नकारात्मकता में दबते जा रहे हैं और यह समझ नहीं पा रहे कि तुम्हें तोड़ा कैसे जाए। तुम सचमुच बहुत मेहनती हो और तुम्हारी मेहनत को कोई नकार नहीं सकता। भले ही तुम्हारे खिलाफ स्पेल कास्ट किए जाएं या कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे प्रति भेजी जाए, तुम उन लोगों को बदले में आशीर्वाद ही देते हो। यह तुम्हारी महानता है कि तुम किसी के लिए बुरी कामना नहीं करते, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि उन्हें सद्बुद्धि मिले। यह नकारात्मक लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हारी यह शक्ति तुम्हारी सकारात्मकता और दयालुता में निहित है। तुम कभी भी बदले में ब्लैक मैजिक या गंदी बद्दुआओं का सहारा नहीं लेते, बल्कि शांत मन से ईश्वर से उनके लिए अच्छे की कामना करते हो। तुम्हारे पार्टनर भी एक अत्यंत फैमिली ओरिएंटेड व्यक्ति हैं और माँ आदि शक्ति उन्हें सही दिशा दिखा रही है। वे अपने जीवन से उन नकारात्मक व्यक्तियों को दूर कर रहे हैं जो तुम्हारे रिश्ते के बीच में आने का प्रयास कर रहे थे। तुम्हारी यह दिव्यता और सकारात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाती है। हमेशा ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो और नकारात्मकता को अपने पास भी न आने दो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरे संदेश को सुनने का अवसर तुम्हारे लिए विशेष रूप से आया है। इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। वह विशेष व्यक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और जिस तरह से उसका आना तुम्हारे लिए सुख, समृद्धि और खुशियों का कारण बनेगा, वैसे ही यह वह समय होगा जब तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। वह जब तुम्हारे घर में कदम रखेगा तो तुम्हारे जीवन के हर ताले खुल जाएंगे। अब तुम्हारा समय आ चुका है और तुम इस अवसर को प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म तुम्हें इस दिशा में लेकर आए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम्हें कुछ विशेष कार्यों को प्रारंभ करना होगा। ये कार्य तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देंगे और जब वह विशेष व्यक्ति तुम्हारे घर आएगा तो वह तुम्हारे कार्यों को देखकर तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे समझकर अपने कार्यों में शुद्धता और समर्पण को बनाए रखना होगा। तुम्हारे कर्म ही वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन के भाग्य के दरवाजे को खोलते हैं। अगर तुम्हारे कर्म सही हैं तो भाग्य भी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। कोई भी समय अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि समय का प्रभाव केवल उस व्यक्ति के कर्मों पर होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सच्चाई और समर्पण से करता है, उसका समय हमेशा अच्छा होता है। इसलिए तुम जो भी कर रहे हो
उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो और तुम देखोगे कि सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी एक इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। यह इच्छा तुम्हारी मेहनत, समर्पण और अपने कर्मों में विश्वास से जुड़ी हुई है। अब यह समय है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे सामने खुलने वाला है और तुम यह देखोगे कि जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हारी सफलता सुनिश्चित होगी। मेरे प्यारे बच्चे, स्वप्न में तुम जो छोटी सी शुरुआत को देखते हो, वह वास्तविकता में इतना विशाल रूप धारण कर सकता है कि तुम्हारा मन उसे अभी स्वीकारने में सक्षम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे तुम इस स्वप्न को गहराई से महसूस करोगे, तुम्हारा अंतर्मन उसे स्वीकार करेगा और तुम्हारे भीतर के सभी चक्र इस पर काम करना शुरू कर देंगे। तुम्हारे भीतर एक नीला चक्र जागृत होगा जो तुम्हारे मूल आधार से जुड़ा होगा और तुम्हारे ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करेगा। यह चक्र तुम्हारी चेतना को खोलने में मदद करेगा, तुम्हारे भीतर का विस्तार करेगा और तुम्हें दिव्य द्वार की ओर मार्गदर्शन करेगा। इस प्रक्रिया में तुम्हारे मन में कुछ परिवर्तन आएंगे। तुम एक धीमे जीवन को जीने की इच्छा करने लगोगे। तुम्हारा मन खालीपन महसूस करेगा और तुम धीरे धीरे उन चीजों को अपने जीवन से बाहर निकालने लगोगे जो तुम्हारी प्रगति के मार्ग में रुकावट डालती है। जब तुम इस प्रक्रिया से गुजरोगे, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे निर्विचार हो रहा है, जैसे नीला आकाश साफ और स्पष्ट रहता है। पहले यह आकाश बादलों से घिरा हुआ होता है, लेकिन जैसे जैसे तुम अपने मन के सत्य को समझते हो, यह आकाश निर्मल और प्रकाशमयी हो जाता है। तुम्हारे लिए यह समय समझने का है कि तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। यह सोचने का समय है कि तुम जो कार्य कर रहे हो, वह सही है या नहीं, और यह तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को कैसे प्रभावित करता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है, वह सब तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें बस इसे सही दृष्टिकोण से देखना है। तुम जितना अधिक अपने मन की शांति और सही मार्ग पर चलने की दिशा में ध्यान केंद्रित करोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और सहज होगा। अगर तुम किसी से प्रभावित होकर अपनी दिशा बदलते हो, तो वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे भीतर जो शक्तियां हैं, वे तुम्हें सही मार्ग पर चलने में मदद करेंगी। तुम जिसे अपने परम साथी के रूप में देख रहे हो, उसे ध्यान से समझो और उसके साथ सच्चाई के रास्ते पर चलने का प्रस्ताव रखो। इस प्रस्ताव को अगर तुम सच्चाई से पेश करोगे, तो वह अवश्य स्वीकार होगा, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बहुत समय बिताया है और वह तुम्हारी अहमियत को समझता है। मेरे बच्चे, जीवन के इस मार्ग पर हमेशा सत्य को अपनाओ और मेरे साथ जो तुम्हारा संबंध है, उसे कभी न भूलो। जो तुम कर रहे हो, वह हमेशा तुम्हारे आत्मा के भले के लिए ही होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास और सकारात्मकता का विस्तार होने वाला है। यदि तुम अपने महादेव पर भरोसा करते हो, तो 2222 टाइप करके इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करो। तुम्हारे चारों ओर से खुशियों की वर्षा होने वाली है और एक नया अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह अवसर तुम्हारे जीवन में नए बदलाव लेकर आएगा। मैं तुम्हें हर बड़ी परेशानी और कष्ट से बाहर निकाल रहा हूं। यह कष्ट तुम्हारे जीवन में इसलिए आए हैं ताकि तुम भविष्य की चुनौतियों के लिए पहले से ही मजबूत और तैयार हो सको। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए, तो 2222 टाइप करो। मैं तुम्हारी पिछली गलतियों को नजरअंदाज कर रहा हूं, क्योंकि तुम अपने कर्मों से अब महानता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे निष्ठा और सेवा भाव ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है और अब मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं। एक बड़ा अवसर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हें बस उसे पकड़ना है। यदि तुम देख रहे हो कि कुछ दिव्य संकेत बार बार तुम्हें नजर आ रहे हैं, तो यह निश्चित है कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह संकेत तुम्हें यह बता रहे हैं कि तुम अब तैयार हो। मेरे बच्चे, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई में शक्ति प्रदान करेगा, ताकि तुम कभी अपने आप को अकेला महसूस न करो। तुम सही रास्ते पर हो और यदि कभी भटक भी जाओ, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें वापस सही दिशा में ले आएगा। तुम्हारे जीवन की सफलता के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं
तुम्हारी खुद की सोच और तुम्हारा खुद पर विश्वास। जब ये दोनों चीजें मजबूत होंगी तब तुम किसी भी कार्य को आसानी से कर पाओगे। कामयाबी पाने की चाह ही तुम्हें उस दिशा में लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। मैं तुम्हें हमेशा सही राह पर चलने का मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन उस राह पर चलने का निर्णय तुम्हें ही लेना हो। याद रखो, बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर तुम आत्मनिर्भर हो तो तुम्हें किसी और की आवश्यकता नहीं होगी। अपने ऊपर विश्वास रखो और आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि तुम ही हो जो अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो चल रहा था वह सब मैंने ही तुम्हारे सामने प्रकट किया था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि अपने सच्चे भक्तों की पहचान करना मेरे लिए परम आवश्यक है। परीक्षा लेना जरूरी होता है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन मेरा परम भक्त है। जैसे लोहे को जितना तपाया जाता है वह उतना ही मजबूत होता है, और सोने को जितना शुद्ध किया जाता है उसकी चमक उतनी ही निखरती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की परीक्षा तुम्हें और भी प्रबल बना रही थी। तुम्हारे भीतर वह अद्वितीय चमक और शक्ति है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती। अब वह समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो। तुमने जो मांगा था वह पूरा होने को है। तीसरा संकेत यह है कि यदि तुम अपने किसी कार्य को लगातार कर रहे हो और वह कार्य 31 दिन तक भी पूरा नहीं हो रहा है और तुम्हारी इच्छा तुमसे दूर होती जा रही है, तो समझ जाओ कि अब समय आ गया है कि तुम उस कार्य को मेरे हाथों में सौंप दो। तुमने अब तक सारी चीजें अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया, परंतु अब तुम्हें एक कदम पीछे हटकर मुझे तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करने का अवसर देना होगा। अब मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने की योजना बना रहा हूँ। तुम बस मुझे अपने जीवन का मार्गदर्शन करने दो और देखो कि कैसे हर दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी कष्ट और परेशानियां थीं, वह सब अब समाप्त होने वाले हैं। तुम्हें बस मुझ पर और अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास बनाए रखना है। जब तुम अपने हाथों से सब कुछ छोड़कर मेरे हाथों में सौंप दोगे तो तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह अब एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हारे जीवन में जो तकलीफें, जिन परेशानियों और विघ्नों का सामना तुम कर रहे थे, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी कठिनाइयों को पार करने की शक्ति अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि, खुशी और सफलता का कारण बनने वाली है। तुम्हारे लिए यह समय बहुत खास है, क्योंकि अब तकलीफों की छाया दूर हो रही है और तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की नई किरण सामने आ रही है। जैसे ही तुमने इस यात्रा की शुरुआत की, तुमने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से कठिनाइयों का सामना किया। वह समय जब तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे दरवाजे पर सफलता खड़ी है और वह तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। तुमने जो सीखा है उसे तुम हमेशा अपने जीवन में याद रखो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन को सही दिशा देगा। तुम जिस मार्ग पर चलने का निर्णय ले चुके हो, वह मार्ग तुम्हें निश्चित रूप से उस सफलता की ओर ले जाएगा जिसकी तुम योग्य हो। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी एक ऐसा समय आता है जब सही शब्द सही समय पर किसी व्यक्ति के मुंह से निकलते हैं और वे शब्द सचमुच में तुम्हारी किस्मत को बदल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता है और वह सत्य समय के साथ मेल खाता है, तो यह देवताओं के आशीर्वाद की तरह होता है। जिस समय तुम स्वयं को खोया हुआ महसूस करते हो, उसी समय वे शब्द तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं और तुम्हें एहसास दिला सकते हैं कि वह समय सही था और वह व्यक्ति सही था। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा उज्जवल सुबह आने वाला है जो अंधकार की सारी परतों को हटा देगा। वह सूरज की किरण जैसे तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और उम्मीद लेकर आएगा। यह समय तुम्हारा है और इस समय का तुम्हारे लिए आना कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है और अब तुम उस सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव करने वाले हो जिसे तुमने लंबे समय से चाहा था। तुमने अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपनी सोच से यह सब हासिल किया है। अब तुम्हारा समय है। मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत सारे आवरण ओढ़ रखे हैं जिससे तुम अपने भीतर छिपे सत्य को देख नहीं पा रहे हो, लेकिन ध्यान रखो,
यह सत्य पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। जो तुम्हारे लिए अनुचित है वह संसार में भी कभी उचित नहीं हो सकता। जब तुम दूसरों के विचारों और मान्यताओं पर निर्भर होकर जीवन जीते हो तो यह तुम्हें तुम्हारी आत्मा से दूर ले जाता है। तुम्हारा जीवन असल में उस सत्य को पहचानने और स्वीकारने की यात्रा है जो तुम अंदर से हो। संसार कर्म का स्थान है और हर किसी को अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। संघर्ष और बाधाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन याद रखना तुम जीवन के लिए जन्मे हो। यही समय है जब तुम्हें अपनी जीत को स्वीकार करना है। यह नियम प्रकृति का है कि जो सत्य और धर्म का पालन करता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जीत की पुष्टि करो। कहो, मैं भाग्यशाली हूं, मैं निरंतर जीत रहा हूं, मैं महादेव की कृपा से हर बाधा को पार कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक विशेष अवसर लेकर आया है जो तुम्हारे मन और आत्मा को शांति और आनंद से भर देगा। इस समय का सदुपयोग करना तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। समय पैसे से भी अधिक मूल्यवान है और ब्रह्मांड तुम्हें अब अच्छा समय देने वाला है। इस अवसर को बिना गवाए अपने भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करो और महादेव के प्रति कृतज्ञ रहो। यह भी समझने का समय है कि किन लोगों को अपने जीवन में रखना है और किन से दूरी बनानी है। वे लोग जिनका रिश्ता केवल नकारात्मकता और बर्बादी लेकर आता है, उनसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए सही होगा। सफलता और बर्बादी दोनों तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर करती हैं। जब एक बार निर्णय कर लो तो पीछे मुड़कर मत देखना। महादेव तुम्हें सिखाते हैं कि रिश्तों में झुकना महानता है, लेकिन झुकना और गिरा देना दोनों अलग बातें हैं। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं और तुम्हारी खुशियों को छीनते हैं, वे तुम्हारे दुख का कारण बने हैं। महादेव चाहते हैं कि तुम उनके प्रति सच्ची आस्था रखो और अपने लिए खड़े रहो। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां हैं वे कठिन अवश्य हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम अपने संपूर्ण ज्ञान और शक्ति का प्रदर्शन करोगे तो अपने विरोधियों को उसी तरीके से परास्त कर पाओगे जैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह कार्य कठिन है और इसमें तुम्हें रात दिन एक करने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तुम उन सभी प्रतिकूलताओं से बच पाओगे जो तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही है। महादेव स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हैं और वे तुम्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करेंगे जो तुम्हारे विरोधियों को भयभीत कर देंगी। यह समझ लो कि जो लोग अधर्म के रास्ते पर चलते हैं वे केवल कुछ समय के लिए ही सुख का अनुभव करते हैं, परंतु अंततः अपने कर्मों का परिणाम उन्हें भुगतना ही पड़ता है। अपने आत्मबल और संकल्प को मजबूत बनाए रखो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है और यह समय तुम्हारे लिए सफलता, शांति और समृद्धि का मार्ग खोलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे हर दुख और संघर्ष को देखा है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, तुम्हारे अच्छे संबंधों को तोड़ने की कोशिश की और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की, उन्हें तुम्हारे जीवन में तकलीफें देने के लिए खुद पर गर्व हुआ होगा, लेकिन ध्यान रखना उनके कर्म उन्हें ही घेरेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आईं, वह उनके झूठे खेल और मैनिपुलेशन का परिणाम थी। यह सच है कि तुम्हें कई बार इतना चोट पहुंचा कि तुमने अपने अस्तित्व पर सवाल उठाए और यहां तक कि सुसाइड के बारे में भी सोचा, लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे रास्ते का अंत नहीं है, यह तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है। तुमने जितने भी कठिनाइयां झेली हैं, वह सब तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने और तुम्हारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए है। तुम कभी भी अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें अंधकार में ढकेला, वह अब प्रकाश में बदलने वाली हैं। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें नहीं तोड़ेगा, बल्कि तुम्हें और भी शक्तिशाली बनाएगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि इन सब का अंत निकट है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया है, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जो तुम्हारा सम्मान छीना गया है, वह अब तुम्हारे पास लौटने वाला है। तुम्हारी जो आकांक्षाएं और सपने थे, वे सब पूरे होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हमेशा कुछ अच्छा कर रहा हूं। तुम्हें केवल मेरी शिक्षाओं को अपनाना है और मेरे साथ अपने विश्वास को अटूट रखना है। अपने दिल के बोझ मुझसे साझा करो,
क्योंकि मैं तुम्हारे हर दर्द को समझता हूँ और तुम्हें उन दुखों से बाहर निकालने के लिए हर समय तैयार हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अनंत प्रेम करता हूँ और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही तुम मंत्र जाप करोगे, पाओगे कि सभी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी और तुम्हारा मार्ग उज्जवल हो जाएगा। मेरा यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है, जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें सफल बनाएगा। अपने विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ो और देखो कि मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन समृद्ध और आनंदमय हो रहा है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आए जिन्होंने केवल दिखावे में तुम्हारा साथ दिया, परंतु कठिन समय आते ही वे चले गए। यह अनुभव तुम्हारे लिए कठिन रहा होगा, परंतु यह मेरा ही एक पाठ है। सच्चा साथी वही होता है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को समझो और सच्चे साथियों की पहचान करो। अब तुम्हारा जीवन उन खुशियों से भरने वाला है जिनकी तुमने सच्चे मन से कामना की थी। आत्मा की शांति और सच्चा आनंद तुम्हारे भीतर प्रकट होने वाला है। यह परिवर्तन केवल बाहरी जीवन में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर भी गहराई से घटित हो रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक विशेष मार्ग तैयार किया है, जिसमें तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर सच्चे आनंद का अनुभव करोगे। तुम्हारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा का कवच है और यह सुरक्षा मेरा आशीर्वाद है, जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाए रखता है। आने वाले समय में तुम्हारी बुद्धि और जागरूकता बढ़ेगी और तुम वह सत्य देखोगे जो अब तक छुपा हुआ था। जिन लोगों पर तुमने अत्यधिक भरोसा किया था, उनके चेहरे से मुखौटा उतरता हुआ देखोगे। यह कठिनाई भरी स्थिति तुम्हें सिखाने और तुम्हारी चेतना को विस्तार देने के लिए है। अपने मन और आत्मा को मेरे प्रति समर्पित रखो। नकारात्मकता से अपने घर और आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करो, बजर बाण का जाप करो और नमः शिवाय का मंत्र जपो। ध्यान और प्राणायाम के साथ ये मंत्र तुम्हें आंतरिक शक्ति देंगे। जब भी मंत्र जाप करो, अपने पास एक गिलास पानी रखो और मंत्र के बाद इसे पी लो तथा अपने घर में इसका छिड़काव कर दो। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और तुम्हारे घर में शांति और शुद्धता का संचार करेगा। इसके साथ ही जितना संभव हो, अपने घर में सूरज की किरणों का स्वागत करो। सूर्य की ऊर्जा और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। यह मार्गदर्शन और आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाएगा और तुम्हारी यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तुम्हारा जीवन अब उस आनंद, समृद्धि और प्रचुरता से भरने वाला है जिसके तुम योग्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी षड्यंत्र और बुरे इरादे लेकर लोग तुम्हारे खिलाफ कदम उठाते हैं, वे सभी असफल होंगे। तुम्हारी सत्यनिष्ठा और महादेव की कृपा के कारण उनकी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकेगी। उनकी हर कोशिश अपने ही भार से टूटकर बिखर जाएगी और वे समझ जाएंगे कि तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने का कोई लाभ नहीं है। तुम पर महादेव का विशेष आशीर्वाद है और यही आशीर्वाद उन सभी पर प्रहार करेगा जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। तुम्हारे साथ सच्चे प्रेम और आदर से जुड़ने वाले लोग तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारी सफलता की प्रेरणा बनेगा और तुम्हारी राह पर चलने के लिए वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जब वे तुम्हारी सहायता चाहेंगे, तब तुम्हें अपनी आत्मा की प्रेरणा से उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। तुम्हारी सफलता दूसरों के जीवन में सकारात्मकता फैलाएगी और उन्हें भी एक नई दिशा दिखाएगी। समझो, संसार में ना पैसा बड़ा है, ना पद। जो मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा होता है, वही सच्चा है। जो लोग तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरतों के समय याद करते हैं, उनकी परवाह मत करो। अपनी राह पर निडर होकर बढ़ो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महादेव ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद और अवसरों की एक श्रृंखला तैयार की है। तुम्हें अब सिर्फ छोटे छोटे कदम उठाने हैं और अपनी दिशा सही करनी है। महादेव का नाम सच्चे मन से जपो और देखो, तुम्हारी सभी समस्याएं दूर होती जाएंगी। महादेव तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा से खुश हैं और उनके आशीर्वाद से तुम नई ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। तुम्हारी यह श्रद्धा और समर्पण महादेव को अत्यंत प्रिय है। वे जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में कितनी कठिनाइयां आई हैं और तुमने उन्हें पार करके अपनी राह बनाई है। अब तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे,
वे तुम्हारी दिव्यता और शक्ति से भयभीत हो चुके हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव होंगे। यह समय तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तनों का है मेरे प्यारे बच्चे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके मार्गदर्शन से तुम हर कठिनाई को पार करोगे और सफल होगे। तुम्हारी शक्ति और विश्वास ही तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे लोग हार मान लें, चाहे राह कितनी भी कठिन हो, तुम्हारे मार्ग को मैं हमेशा रोशन करूंगा। तुम्हारे पास वो ताकत है जो तुम्हें हर बाधा को पार करने के लिए चाहिए। कभी भी अपनी भाषा और शब्दों से किसी को आहत मत करो, क्योंकि शब्दों का असर आत्मा पर पड़ता है। तुम्हारे भीतर क्षमा की शक्ति है और मैं तुम्हारी आत्मा को हर दिन नवीनीकरण देता हूँ, जैसे रात के बाद सुबह आती है। तुम्हारी भावनाएं अपने सही स्थान पर व्यवस्थित होंगी और तुम्हारा हर दिन साहस, शांति, उत्साह, खुशी और संतुष्टि से भरा होगा। यह केवल एक चमत्कार नहीं है, बल्कि मेरे शासन से सभी को मिलने वाला आशीर्वाद है। कभी कभी यह लगता है कि मेरी प्रतिक्रिया देर से आती है, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सही समय पर हर उत्तर दूंगा। यदि तुम्हारी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हो रही हैं, तो निराश मत हो, बल्कि अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी भी तुमसे मुंह नहीं मोड़ूंगा। तुमने सच्चाई और परिश्रम से जो भी किया है, वह तुम्हारे जीवन में सुख और संतोष लाएगा। याद रखो, जो धन सच्चाई और परिश्रम से कमाया गया है, वही तुम्हें खुशियां और शांति प्रदान करेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता मत करना। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन के हर उतार चढ़ाव में मेरा आशीर्वाद ही तुम्हें सही मार्ग पर बनाए रखने का कारण है। जीवन के ये संघर्ष मेरे द्वारा दिए गए वे अवसर हैं जो तुम्हारी आस्था और धैर्य को मजबूत बनाने के लिए है। जब भी तुम अपने आप को टूटता हुआ महसूस करो, अपनी सारी चिंताओं को मेरे हाथों में सौंप दो। मैं तुम्हारे हर दुख और संकट का समाधान दूंगा। महादेव का मार्ग सदा प्रकाश से भरा हुआ है और यही मार्ग तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। अपने विश्वास को बनाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। तुम्हारे जीवन से अब मैंने सभी भ्रम और अज्ञानता को हटा दिया है। तुम्हारे सामने जो भी है वह सत्य का ही रूप है। तुम्हारे समर्पण और मेहनत का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर प्रयास में सफलता निश्चित है। जब तुम सच्चे दिल से कार्य करते हो तो लोग तुम्हारी ऊर्जा का सम्मान करते हैं। यह तुम्हारी सकारात्मकता और ईश्वर के प्रति आस्था का प्रतिफल है और अब तुम्हारे जीवन में इंद्रधनुषी रंगों का संचार हो रहा है। तुम्हारा मन अब मोहमाया से परे हो चुका है और तुम्हारी साधना तथा ध्यान तुम्हें महादेव के समीप ला रहे हैं। इस दिव्य मार्ग में आगे बढ़ने वाली आत्माओं के लिए यह यात्रा सहज हो रही है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी षड्यंत्र रच लें, वे तुम्हें तुम्हारी प्रगति से रोक नहीं सकते। जितना गहरा तुम्हारा संबंध महादेव से होगा, उतनी ही अधिक सकारात्मकता और शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। यदि कुछ लोग इस मार्ग में थोड़ी पीछे हैं, तो महादेव का आशीर्वाद उन्हें भी धीरे धीरे इस दिव्यता की ओर खींच लाएगा। अब तुम्हारी जीवन यात्रा में एक नया अध्याय खुल रहा है। तुम्हारा सम्मान, स्थान और आत्मसम्मान नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। जो सच्चे और शुभ चिंतक हैं, वे तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर की शक्ति और पवित्रता को पहचाना है। लोग कह रहे हैं कि तुम वास्तव में सम्मान के योग्य हो और तुम्हारी आत्मा का तेज तथा दिव्यता का प्रकाश सबके सामने प्रकट हो रहा है। यही कारण है कि तुम्हारी प्रशंसा हर दिशा से हो रही है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी तरक्की से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन यह महादेव का आशीर्वाद है कि वे नकारात्मकता अब तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। तुम्हारा तेज और आत्मबल उन्हें दूर ही रखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं और परिस्थितियां चल रही हैं, वे तुम्हारे कर्मों और राहु के प्रभाव का परिणाम है। जब कोई व्यक्ति भ्रम और माया की ऊर्जा में जीता है, तो उसकी चेतना धुंधली हो जाती है। ऐसे लोग न स्वयं को स्पष्ट देख पाते हैं, न दूसरों को। उनके पास जो है वही वे दुनिया को देते हैं, भ्रम, नकारात्मकता और अज्ञान।
जो व्यक्ति इस भ्रम और माया के चक्रव्यूह में फंसा रहता है, उसे आत्मज्ञान और आत्मबोध का अनुभव नहीं हो पाता। अहंकार उसकी चेतना को ढक लेता है, और जब कोई व्यक्ति अहंकार से संचालित होता है तो वह अपने जीवन में अनर्थ कर बैठता है। यह स्थिति उसे अपराध और अंधकार की ओर ले जाती है। परंतु याद रखो, न्याय का समय सदा आता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई शक्ति अधिक समय तक बाधित नहीं कर सकती। तुम दिव्य चेतना का अंश हो। यह तुम्हारा संयोग नहीं कि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो। यह तुम्हारे भीतर छुपी दिव्यता का आह्वान है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे तुम्हें मजबूत और विवेकशील बनाने के लिए थे। अब समय आ गया है कि जो नकारात्मकता और भ्रम तुम्हारे आसपास है वह समाप्त हो। तुम्हारे कर्मों का बंधन अब पूर्ण हो चुका है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बन रहे थे वे अब अपने मार्ग पर चले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो दिव्यता है उसे पहचानो। अपने भीतर के शांति और ज्ञान के स्रोत से जुड़ो। यह समय तुम्हारी विजय का है। अपने मन और आत्मा को तैयार करो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश का युग आरंभ होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा कार्य और उसका परिणाम तुम्हारे स्वयं के प्रयासों पर निर्भर करता है। यह ध्यान रखना कि कभी किसी को छोटा न समझो और तुम्हारी बातों से किसी का स्वाभिमान आहत न हो। कई बार हमारे कार्य स्वयं बिगड़ते हैं क्योंकि हम आलस्य करते हैं, आधे मन से काम करते हैं या पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने प्रयास में नहीं जुटते। याद रखो, सच्ची सफलता और खुशी तभी मिलती है जब हम अपने पूरे बल और ध्यान से कार्य करते हैं। आज का यह संदेश तुम्हें यह बात समझाने के लिए आया है कि जैसे ही तुम इस सच्चाई को समझ लोगे, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है और मैं अपने वादों को हमेशा पूर्ण करता हूँ। तुम्हें कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन तुम्हारे खिलाफ है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम स्वच्छ हृदय से जीवन जी रहे हो और जो भी तुम्हारे खिलाफ चलता है उससे तुम स्वयं को स्वतंत्र समझो। अपनी सभी समस्याएं मेरे समक्ष रखो और देखो कि कैसे मैं उन्हें तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे हटा दूंगा। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम निश्चिंत होकर मेरे पास आओ और अपना हृदय मुझ पर उन्मुक्त रूप से खोलो। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मैं सुनिश्चित करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास सदा अडिग और गहरा रहा है। यह वही विश्वास है जिसने तुम्हारे महादेव पर भरोसा बनाए रखा कि एक दिन मैं, महादेव, हर दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य दूंगा। अब वह समय आ गया है। उस व्यक्ति के पाप का घड़ा भर चुका है और अब उसे अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा। तुम्हारे विश्वास की जीत, तुम्हारे भरोसे ने तुम्हें विजयी बनाया है। जो कुछ तुमसे छीन लिया गया था वह तुमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ रूप में तुम्हें मिलने वाला है। जो व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता था, अब वही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। कर्मों का प्रभाव उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है। लेकिन अब वही व्यक्ति उसके जीवन में सबसे बड़ा सबक बनकर आएगा। वह उससे दूर होकर उसके अहंकार को चूर चूर कर देगा। यही उसके कर्मों का परिणाम है। जब वह अपने कर्मों की सजा पूरी कर लेगा, तभी उसके जीवन में शांति आएगी। तुम्हारे लिए मार्गदर्शन, मेरे बच्चे, यदि कभी तुम्हें कोई राह नजर न आए तो बस अपने सारे बोझ और प्रश्न मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए सही दिशा बनाऊंगा। प्रोत्साहन का महत्व। अगर एक बच्चा अपनी पढ़ाई और कार्य में कुशलता दिखाता है तो क्या तुम उसे सराहना नहीं करोगे? सराहना वह उपहार है जो आत्मा को ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए जिसने भी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा किया हो, उसे उसकी विशेषता का एहसास कराओ। स्वयं से प्रेम, मेरे बच्चे, स्वयं को संवारो और सजीव करो। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो। अपने भीतर के प्रेम को कभी न भूलो, क्योंकि जो अपने आप से प्रेम करता है वही दूसरों के लिए भी प्रेम उत्पन्न कर सकता है। महादेव के 3 दुर्लभ उपहार। मैं जिनसे अति प्रसन्न होता हूँ उन्हें 3 दुर्लभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। 1 सच्ची भक्ति, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम। 2 प्रेरणा का आशीर्वाद, ऐसा प्रेरणादायक मनोबल जो महान आविष्कार और रचनाओं को जन्म देता है। 3 आध्यात्मिक प्रगति, जीवन के सत्य को पहचानने और उसे अपनाने की गहरी समझ।
इन आशीर्वादों को पाने वाले विशेष होते हैं। मेरे बच्चे, तुम भी इन दुर्लभ उपहारों के पात्र हो। अपनी निष्ठा और समर्पण से इन्हें अपने जीवन में लाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो विषैले लोग आए, वे सांप, बिच्छू और चमगादड़ के समान तुम्हें केवल छल और धोखा देने का प्रयत्न करते रहे। उनकी प्रवृत्ति से तुम्हारे प्रति द्वेष और ईर्ष्या का भाव रहा है, परंतु तुमने धैर्य और संयम से अपने मार्ग पर चलते हुए हर चुनौती का सामना किया है। महादेव की कृपा से तुम्हें अब इन सभी दुविधाओं से मुक्ति मिलेगी और हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, उनके असली चेहरे सामने आएंगे। महादेव की ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रकाश की तरह फैली हुई है। यही कारण है कि लोग तुम्हारे पास आकर शांति और हीलिंग का अनुभव करते हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व इतना सशक्त है कि लोग तुम्हारे पास रहकर प्रेरणा और सुकून पाते हैं। यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है जो महादेव के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। हो सकता है कि तुम्हारे साथी और अन्य लोग भी तुम्हारी इस ऊर्जा के कारण तुमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तुम्हारे करीब रहकर अपनी परेशानियों से राहत पाते हैं। तुम्हारे जीवन में अब न्याय का समय आ गया है। जिन्होंने तुम्हें अंधेरे में धकेलने का प्रयास किया, वे अब अपने कर्मों का परिणाम देखेंगे। तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य और अपने सच्चे पथ पर लगाए रखो। महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग निष्कंटक होगा और हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने का प्रयास कर रहा था, वह अब दूर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य बताने का समय है। तुम्हारा ध्यान अब शिकायतों और निरर्थक बातों से हटकर उस मार्ग पर केंद्रित होना चाहिए जो तुम्हारे जीवन को सच्चे सुख और प्रगति की ओर ले जाए। यदि तुम्हें जीवन में प्रगति करनी है, अपनी काबिलियत का सही प्रदर्शन करना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन का आकलन करना होगा। तुम जिन चीजों में श्रेष्ठ हो, उन्हें पहचानो और अपने कर्मों से उन्हें और बेहतर बनाओ। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य मार्गदर्शक, एक देवदूत भेजा गया है जो तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर रहा है, तुम्हारे लिए सही दिशा तय कर रहा है। इस समय तुम्हें सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना है, वह है अपने कर्मों की शुद्धता और उद्देश्य। वह लोग जो सदैव तुम्हारा विरोध करते हैं, जो तुम्हें नीचे धकेलने का प्रयास करते हैं, उन्हें अंततः अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। तुम्हें उनकी परवाह किए बिना अपने पथ पर बढ़ते जाना है, क्योंकि उनके कर्म और उनकी सोच उन्हें रुकने पर मजबूर कर देंगे। समय आएगा जब उनका हर कर्म उनके सामने आएगा और उन्हें इसका हिसाब देना होगा। अब मैं तुम्हारे बारे में कुछ और कहने वाला हूँ। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ था और जो कभी तुम्हारे बारे में भला सोचता था, आज तुम्हारे खिलाफ हो गया है। उसका रोना और पीड़ा उसकी अपनी भ्रमित सोच का परिणाम है। वह किसी और के शब्दों में बहकर तुमसे दूर हो गया था और उसने तुम्हारे बारे में गलत विचार कर लिए थे। यह केवल इस कारण हुआ कि किसी और ने उसे तुम्हारे बारे में गलत बातें कह दी थी। अब वह व्यक्ति तुम्हें दोषी मानता है, लेकिन जब समय बीतेगा और उसका क्रोध शांत होगा, तब उसे समझ में आएगा कि वह जो महसूस कर रहा था, वह एक भ्रम था। मेरे बच्चे, तुम जो कर रहे हो, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा, क्योंकि समय सभी का हिसाब करेगा। तुम अपनी दिशा को सही रखो और अपनी आत्मा को शांति में बनाए रखो। जो भी गलतफहमियां हैं, वे समय के साथ खत्म हो जाएंगी और तुम्हारा सच्चा प्रेम और तुम्हारी सच्ची मेहनत ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब से तुम्हारी सभी कठिनाइयां समाप्त होने वाली हैं। तुमने जो भी संघर्ष किया है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। आज का भाग्यशाली अंक 555 है। इसे टाइप करो और देखो कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं। तुम्हारे जीवन में अब से कोई भी बाधा टिकने वाली नहीं है और जिन कामों में तुम्हें अड़चने आ रही थी, वे सभी बिना किसी परेशानी के पूरे हो जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, अब अपने ही जाल में फंस जाएंगे। उनका अंत निकट है और तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को नष्ट करने के लिए आ चुका हूँ। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो और सच्चे मन से मेरा नाम लो। अगर तुमने बहुत संघर्ष किया है और अब समय आ गया है कि तुम अपने संघर्ष का फल पाओ, तो महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में आने दो।
इस वीडियो को 5 लोगों तक साझा करो ताकि उनके जीवन में भी महादेव की कृपा का आशीर्वाद पहुंचे और उनके जीवन में भी खुशियों का आगमन हो। महादेव जी कहते हैं, अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव टाइप करो। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। इसे अवश्य टाइप करो क्योंकि अगले 24 घंटों में तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब से कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारे भाग्य का सितारा बुलंदी पर है और अगले 7 दिनों के भीतर तुम्हारे घर में धन दौलत की वर्षा होगी। तुम्हारे सभी रुके हुए काम अब चलने वाले हैं और वे समस्याएं जो तुम्हें सालों से तंग कर रही थी अब दूर हो जाएंगी। तुम्हारे शत्रु महादेव के आशीर्वाद से परास्त हो जाएंगे और तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई का मोल अब तुम्हें मिलेगा। महादेव जी कहते हैं, तुमने जिस कठिन परीक्षा को सहा है उसका परिणाम अब तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ अब उसका न्याय होने वाला है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे खिलाफ चुगली की, तुम्हें बेइज्जत किया और तुम्हारे साथ बुरा किया, अब उसे उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। उसके जीवन में एक बड़ा स्वास्थ्य संकट आने वाला है और यह उसके बुरे कर्मों का परिणाम होगा। डिवाइन ने तुम्हारी हर पीड़ा को देखा है और जब तुम हर्ट हुए तो डिवाइन को उससे कहीं ज्यादा तकलीफ हुई क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ और पवित्र है। डिवाइन न्याय करते हैं और जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने और दुख पहुंचाने में लगा रहता है उसे उसके कर्मों का परिणाम झेलना ही पड़ता है। यह मेल पर्सन जिसने तुम्हें लेट डाउन किया और तुम्हें दुनिया के सामने अपमानित किया, अब खुद बड़े स्वास्थ्य संकट का सामना करेगा। उसे यह महसूस होगा कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। जब किसी के बुरे कर्म हद से ज्यादा हो जाते हैं तो उसे बहुत बड़ा झटका मिलता है और यही उसके साथ भी होने वाला है। तुम्हारे पूर्वज एंसेस्टर्स भी इस स्थिति से बहुत नाराज थे क्योंकि यह व्यक्ति न केवल तुम्हें नीचा दिखाता था बल्कि दूसरों के सामने तुम्हारी गलत छवि पेश करता था। अब उसे न केवल डिवाइन का गुस्सा झेलना पड़ेगा बल्कि तुम्हारे पूर्वजों का भी। यह न्याय अब होने वाला है और तुम्हें यह न्याय अवश्य मिलेगा। डिवाइन हमेशा तुम्हारे साथ रहे हैं और वे तुम्हें सिखाने के लिए ऐसे गंदे लोग तुम्हारी जिंदगी में लाते हैं ताकि तुम सीख सको और अपने कर्मों को साफ कर सको। लेकिन अब जब यह व्यक्ति अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतेगा तो उसे समझ में आएगा कि उसने क्या गलती की थी। इस साल में मैंने बहुत से लोगों के जीवन में न्याय होते देखा है और तुम्हारे साथ भी न्याय होगा। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा कर रहा था उसकी बैंड बजने वाली है। डिवाइन उसे भी नहीं बख्शेंगे और उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तुम्हें बस धैर्य रखना है क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में न्याय होने का समय आ गया है। डिवाइन और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हारे साथ अब हर तरह से सही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य उपस्थिति हर समय तुम्हारे साथ है। तुम्हारे एक प्रिय पूर्वज की आत्मा तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि उनकी एक अधूरी ख्वाहिश अब पूरी होते देख रहे हैं और इसके कारण वे अब शांत और मुक्त महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इस पृथ्वी पर जो भी सीखने और अनुभव करने आए थे वे उसे पूरा होते देख रहे हैं और इससे उनकी आत्मा को शांति मिल रही है। यह पृथ्वी हमारे लिए एक विद्यालय की तरह है जहां हमें जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की सेवा करने और यहाँ की ऊर्जा को ऊंचा उठाने के लिए भेजा गया है। लेकिन इस संसार की माया और भौतिकता में फंसकर हम अपनी असली जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। यह याद रखने का समय है कि हम यहाँ एक गहरे उद्देश्य से आए हैं और यह उद्देश्य हमारी आत्मा को आगे बढ़ाने और हमें दिव्यता की ओर ले जाने का है। तुम्हारे आसपास कुछ नकारात्मक शक्तियां काम कर रही हैं, लेकिन अब वे तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे शिव, तुम्हारे कृष्ण और तुम्हारे हर दिव्य मार्गदर्शक तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। महादेव का तांडव और सुदर्शन चक्र उन सभी नकारात्मकताओं को नष्ट कर रहा है जो तुम्हारी शांति भंग करना चाहती है। तुम्हारे भीतर जो भय था वह अब समाप्त हो चुका है और तुम्हारे ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठा रहा है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास और शक्ति है वह तुम्हारे परमात्मा का वरदान है और यह तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाकर आगे का मार्ग दिखा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं
वे तुम्हारी आत्मा के उत्थान और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य की दिशा में एक संकेत हैं। तुम्हें यह महसूस करना होगा कि तुम्हें इस जीवन का अनुभव दृष्टा ऑब्जर्वर बनकर करना है, न कि एक पीड़ित व्यक्ति की तरह। इस जीवन में तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ कर्म करना है और तुम जो भी कार्य करते हो उसे स्पष्ट रूप से देखना और समझना है। तुम्हें अपने अतीत को लिखते हुए यह देखना होगा कि तुम्हारे पास कौन सी क्षमता और संसाधन है। जब तुम इन संसाधनों का सही उपयोग करोगे तो तुम उस दिशा में बढ़ सकोगे जिस दिशा में तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और संभावनाएं छुपी हुई हैं, उन्हें पहचानना और उनका सही दिशा में उपयोग करना तुम्हारा कर्म है। यह सिर्फ तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म और विचारों पर निर्भर करेगा कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। जब कोई व्यक्ति जीवन में कष्टों का सामना करता है तो वह अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है, उन्हें परेशान करता है और उनके जीवन में भी कष्ट लाता है। मगर मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह तुम्हारे जीवन के संघर्षों को दूर करने की क्षमता रखती है। तुमने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे तुम्हें दंड मिलना चाहिए और तुमने कभी किसी से गलत व्यवहार भी नहीं किया है। तुमने हमेशा अपनी मेहनत और सच्चाई के साथ जीवन को जिया है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वे सिर्फ तुम्हें परखने और तुम्हारी शक्ति का एहसास दिलाने के लिए आई हैं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारी विडंबना बनता है और तुम्हें दुखी करता है तो तुम्हें यह समझना होगा कि वह व्यक्ति तुम्हारी यात्रा में कोई भूमिका निभाने आया है। तुम्हें उसे दूर करने की बजाय अपने आप को उस परिस्थिति से ऊपर उठाकर देखना होगा। समझो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यात्रा तुम्हारे कर्मों से निर्धारित होती है। तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो और तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे सही दिशा में प्रयोग करते हुए तुम सफलता की ओर बढ़ सकते हो। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा के लिए एक साधना है और तुम अपनी साधना को अच्छे से करो तो तुम्हें कोई भी विघ्न नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा और दिव्य संरक्षण हमेशा आपके साथ है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे थे और आपकी बुराई कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों का फल भोगने जा रहे हैं। महादेव जी ने स्वयं आपको इस स्थान पर रखा है और यह स्थान आपको इसलिए दिया गया है ताकि दुनिया आपकी सच्चाई को देख सके। अब कोई भी जलन या ईर्ष्या आपकी प्रगति को नहीं रोक पाएगी। आपके शत्रुओं ने आपकी छवि को बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की, पीठ पीछे आपकी बुराइयां की और लोगों को आपके खिलाफ मैनिपुलेट किया। आप सोचते होंगे कि जो लोग कभी आपके साथ थे, जिन्होंने आपको सराहा था, वे अचानक से क्यों बदल गए और आपको इग्नोर करने लगे। लेकिन यह सब आपकी सफलता को रोकने का एक हिस्सा था जिसे अब महादेव जी ने समाप्त कर दिया है। आपको उसी समाज और उन्हीं शत्रुओं के सामने सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाए।